ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे माइंड प्लानिंग। ओके, सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट की वेटेज की बात करूं तो हर साल एटलीस्ट 4 to 6 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो बहुत इजी, बहुत इजी, इससे इजी कोई सब्जेक्ट होगी ही नहीं। और दूसरी बात कि यहाँ पे लिमिटेड सिलेबस भी है, जिसमें से मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ये टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ ओर ग्रेड एंड मिनरल प्रोसेसिंग। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सैम्पलिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ माइन साइज एंड माइन लाइफ। आप लोग कॉलेज में भी पढ़े होंगे टेलर फार्मूला। अच्छा, टेलर फार्मूला कहाँ कहाँ पढ़े हैं आप लोग? मैथमेटिक्स में सर पढ़े हैं? मैथमेटिक्स में पढ़े। यस सर। या मैथमेटिक्स में पढ़े सीरीज होंगे। टाइप रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ भी देखेंगे हम लोग उसका जियोस्टैटिक सिर्फ एंड कुछ एग्जाम्पल बताते थे। जियोस्टैटिक एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इस टॉपिक का बहुत अराउंड 90% पोर्शन आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में कवर किया है। फिर भी मैं इसका ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या क्या हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस टॉपिक का। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज अल्टीमेट पिट कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स डिटर्मिनेशन। पिट कॉन्फ़िगरेशन के 3-4 मॉडल हैं, जैसे कि लाने कोन एल्गोरिदम, फ्लोटिंग कोन एल्गोरिदम, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, एंड लास्ट वन इज मिसलेनियस। देखो, मिसलेनियस में हम लोग वो चीज देखेंगे एक्चुअली जो सिलेबस में तो कहीं भी मेंशन नहीं है, पर वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सब भी हम लोग देखेंगे। आज जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ओवर ग्रेड। व्हाट इज ओवर ग्रेड? सर रिजर्व एस्टिमेशन टेक्निक्स भी इसी में पढ़ाएंगे क्या? रिजर्व एस्टिमेशन टेक्निक, हाँ, इसी में पढ़ाएंगे, इस वाले और चैप्टर पिछले इसमें। साल तो सर इसी से क्वेश्चन गिरा था, रिजर्व एस्टिमेशन टेक्निक से आया था क्वेश्चन हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे बताएंगे उसको। 2021 में। या जी सर। डिटर्मिनेशन ऑफ माइंड साइज एंड माइंड लाइफ वाले चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, स्टॉप प्लानिंग और डिजाइन ऑफ हॉल रोड भी इसी में बता देंगे ना? एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, फिर भी मैं उसका ओवरव्यू दूंगा, छोड़ूंगा एक भी चीज नहीं, चिंता मत कीजिए। जी सर, ओवरव्यू दे दीजिएगा। या ओके, सो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ओर ग्रेड। इससे पहले आप लोग ये बताइए व्हाट इज ग्रेड। हमने मेटल का जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था उसमें बताया था। सर ओर है जो कि एक वैल्यूएबल मिनरल को एब्जॉर्ब करके रखता है, जिसका कुछ मार्केट का वैल्यू होता है और इकोनॉमिक वैल्यू भी रहता है। ओके, और कोई? सर रैंकिंग के हिसाब से डिफाइन करेंगे सर, किस कौन सा और कितना वो है वैल्यूबल है, तो उसकी अच्छा, क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, और कोई? आयुष, व्हाट इज ग्रेड? ग्रेड मतलब सर कितना उसमें परसेंटेज प्रेजेंट हो सकता है और में जिस किसी का भी और है। मान एग्जैक्टली लीजिए एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कॉपर कवर है तो कितना कॉपर दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द सेंटेंस। ग्रेड इट मींस परसेंटेज ऑफ मेटल प्रेजेंट इन ओर, दैट इज ग्रेड। सिंपल लिख लो यार, तुम लोग भूल जाते हो, मैं वहां पे भी बताया था। परसेंटेज ऑफ मेटल इन ओर। अच्छा, ओर क्या है? व्हाट इज ओर? सर वो एक रॉक क्या क्रस्ट है सर, अर्थ क्या क्रस्ट है? का पार्ट है। ठीक है, और कोई? और में ही तो मिनरल और मेटल कंटेंट होता है। Yeah, actually rock which contain metal, and this metal, it means extraction of this ore should be viable in the sense कि जब आप इसका एक्सट्रैक्शन करें तो आप इसको सेल करें तो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। ओके, सो इसको यदि हम लोग फॉर्मुलेट करें ग्रेड को तो क्या होगा, देखो, ग्रेड इक्वल्स टू recoverable metal divided by total ore। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो चलिए हम लोग ग्रेड समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज योर माइनिंग इज गोइंग ऑन एट दैट प्लेस,
चलिए इसको टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, फिर वहां से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज इस प्लेस पे आपकी माइनिंग चल रही है। ओके, आपकी जो माइनिंग है वो 2 फेज में चल रही है। ओके, so this is phase 1 and this is हाँ ग्रेड तो सर कोल का भी होगा ना? ग्रेड कोल का शायद उसको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, GCV। हाँ सर याद, हाँ हाँ उसको तो दूसरा दूसरा क्लासिफिकेशन होता है उसका सर, समझ में हाँ, उसका कुछ अदर नाम है, मैं उसको अभी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा 1 मिनट रुकेगा ना। ओके, सो आपकी माइनिंग है जो सपोज वो 2 फेस उसके चल रहे हैं। फेस ही समझ लीजिए, फेस को फेस समझिए कि आपके माइंस के 2 फेस हैं जहाँ से आपका ओर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। और जो फेज 1 है वहाँ पे सपोज कुछ ग्रेड है, लेट्स से 50%। ओके, और फेज 2 पे मान लीजिए यहाँ पे ग्रेड अराउंड कुछ भी ले लीजिए मान लीजिए 60% है। ओके, और जो फेज एक जो एक फेस है वहां से प्रोडक्शन पर डे हो रहा है सपोज 1000 टन पर डे। ओके, और यहाँ से जो प्रोडक्शन है, लेट्स से दिस इज Q2, दिस इज Q1, यहाँ पे प्रोडक्शन अराउंड लेट्स से 2000 टन पर डे। ओके, अब आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि दोनों ओर का ग्रेड अलग अलग है, ठीक, पर इन दोनों ग्रेड को आप इट मीन जो अलग अलग ग्रेड का ओर है उसको आप सेम प्लेस पे स्टोर कर रहे हैं। ओके, सो लिख लीजिए इसको ताकि आप जब रिवाइज करें, स्टोर एट सेम प्लेस। सो क्या हो रहा है यहाँ पे जो ओर होगा उसका कुछ और ही ग्रेड होगा। क्यों, ग्रेड कुछ और होगा या सेम होगा? सर अगर 2 अलग अलग ग्रेड की ओवर है तो फिर तो ग्रेड अलग ही होगा ना। या ग्रेड कुछ और होगा, ठीक है। ओके, सो जो ये ग्रेड होगा ये किस ग्रेड का ओर होगा, देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखना ये डेटा दिखना चाहिए। सपोज जो फेज 1 है यहाँ पे मेटल का क्या कंटेंट होगा, देखना जैसा कि हमने फॉर्मूला बताया था ग्रेड का, रिकवरेबल मेटल बाय टोटल ओर। सो व्हाट इज मेटल, मेटल इज ग्रेड इनटू टोटल ओर। सिमिलरली ग्रेड क्या है 50%, इट मीन्स 50/100 इंटू 1000। यहाँ से कितना मेटल आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं, दिस इज 000, दैट इज 5000 टन पर डे। ओके, और यहाँ से आप कितना मेटल ऑब्टेन कर पा रहे हैं, दैट इज 60/100 इंटू 2000, 000, दैट इज 12,000 ना, 6×12, हाँ 12,000 नहीं 1200 पर डे। ओके, सो आपको क्या पता चल गया, पता चल गया कि टोटल मेटल कितना है, दिस प्लस दिस, टोटल और आपको पता ही है, सिंपल आप बता देंगे इसका ग्रेड क्या है। देखिए ग्रेड का जैसा कि हमने फॉर्मूला बताया था, ग्रेड इज व्हाट, दैट इज रिकवरेबल मेटल बाय टोटल ओर।
रिकवरेबल मेटल डिवाइडेड बाय टोटल ओर, टोटल ओर। ओके, सो कितना मेटल आप रिकवर कर पाए? 500 500 प्लस 1200 1700। 500 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय टोटल ओर कितना था आपके पास? आपके पास था 1000 प्लस 2000, इट मीन्स 3000। ओके, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? यदि आपको परसेंटेज में चाहिए या यदि परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दीजिए। कितना आ रहा है? 0.56, मतलब 56 के अराउंड में। ठीक है, दैट इज योर ग्रेड। इसका मतलब यहाँ से आप ओवरऑल ग्रेड का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्या होगा वो देखिए, ओवरऑल ग्रेड इज व्हाट, दैट इज, आप क्या किए थे देखिए, जो 500 कैसे आया था? G1 सपोज 1 फेज का ग्रेड इंटू Q1, वही था, मतलब G1 इंटू Q1 प्लस 1200 कैसे आया था देखना, G2 इंटू Q2, G2 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई टोटल ओर क्या था? दैट इज Q1 प्लस Q2, Q1 plus Q2. That is one of the important formula. This will help you in a lot of problems. Okay. After that, जब यहाँ तक क्लियर है तो चलिए क्वेश्चन बनाइए, देन आगे देखते हैं हम लोग। Yeah. What do you understand by Rome? Run of mine. या रोम इट मीन्स कि जो ओर है वो डायरेक्टली माइन से आया है, रन ऑफ माइन। ओके, सो क्या है, जो आप माइन से ओर भेज रहे हैं, ठीक है, या माइन से जो ओर आया है उस किस ग्रेड का है? दैट इज 0.65%। ओके, क्या क्वांटिटी है? 1000 टन। ओके, और जो रिकवरी है वो कितना कर पा रहे हैं आप? 80%। ओके, आप इसको प्रोसेसिंग के लिए कंसंट्रेटर प्लांट में भेज रहे हैं, आगे देखेंगे हम लोग व्हाट इज कंसंट्रेटर प्लांट। ठीक है, सो वहां पे जो ग्रेड आप रिड्यूस कर रहे हैं, इट मींस ग्रेड इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज 20%। सो पूछ रहा है कि जब ग्रेड आप इतना 20% इंक्रीज कर दिए तो बताइए जो कंसंट्रेटर प्लांट में ओर की क्वांटिटी है वो कितना होगी? देखिए सर 2 मिनट, थोड़ा ये बस सॉल्व कर लेना खुद। ठीक है, मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, 2 मिनट कीजिए। नहीं सॉल्व कर पाओगे क्योंकि जो एक कॉन्सेप्ट और था वो मैं बताया नहीं अभी। ठीक है सर, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि ओवर आपके पास टोटल इतना था 1000 टन, ठीक है, और आप कंसंट्रेटर प्लांट में कितना रिकवर कर पा रहे हैं? 80%। मतलब आप भेज तो रहे हैं इतना, पर टोटल जा नहीं रहा है इतना। हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के समय और भी हो सकता है डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू 80% लॉस हो गया। इसका मतलब आपके पास टोटल कितना और अवेलेबल है? देखिए 1000 टन था, उसका 80% मतलब 80 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 800 टन और रिकवर्ड। मतलब आप इतना और रिकवर कर पाए। और पहली बात, और दूसरी बात ये बताइए कि इसमें किसी भी तरह का एडिशन नहीं हो रहा है। इस ओर में क्या कुछ हम एडिशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो और यहाँ तो ठीक है, नहीं ही कर रहे हैं एडिशन, ठीक है। सो क्या होगा ये कि जो यहाँ पे 0.65 मिल जाएंगे। 0.65 नहीं, वो बता रहा हूँ वो एक्चुअली मुझे मेटल नहीं बताना है कि मेटल कितना है इसमें। यदि मेटल बताना होता ऑब्वियसली 0.65 ही लेते, पर हम ये फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं कि कितना रिकवर कर पा रहे हैं। रिकवर एक्चुअली मेरे पास और डिपॉजिट 1000 टन था, जिसमें से हम 1000 टन तो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं,
हम ओनली 80% 1000 टन का रिकवर कर पा रहे हैं, दैट इज 800 टन। ओके, सो ये बताइए कि यदि अच्छा इस सर, यहाँ पर ये रिकवरी अलग है ना? हाँ ठीक है सर। मैं रिकवरी आगे बताऊंगा क्या है, फिलहाल अभी इसको देखिए। देखिए सो यदि आप इसमें कुछ एडिशन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मेटल की क्वांटिटी होगी वही मेटल की क्वांटिटी यहाँ पे भी होगी क्या, मतलब कंसंट्रेटर प्लांट में? इसमें किसी को डाउट? दिस इज वन ऑफ नहीं द सर। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिस विल, अब ये जो अभी वाला कॉन्सेप्ट है मेटल वाला, ये सभी प्रॉब्लम में आपको काम आएगा। देखिए मेटल जब यहाँ पे सेम होगी सो क्या होगा इसका वैल्यू? देखिए जैसा कि हमने फॉर्मूला बताया था, हम लोगों ने डिराइव भी किया था, क्या था? देखिए ग्रेड इक्वल टू रिकवरेबल मेटल बाय टोटल ओर, इसका मतलब मेटल इक्वल टू ग्रेड इनटू टोटल ओर। इसी तरह से इट इज ग्रेड इनटू टोटल ओर, ग्रेड क्या है 0.65, 2.65। परसेंटेज में है तो डिवाइडेड बाई 100। ओके, कितना ओर था 800, 800। ओके, और दूसरा चीज यहाँ पे क्या है ग्रेड 20%, 20 डिवाइडेड बाई 100। ओके, और दूसरा चीज क्वांटिटी हमको नहीं पता है, लेट्स से दिस इज क्यू। ओके, सो जैसा कि हमने बताया मेटल की क्वांटिटी यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे सेम होगी, इसका मतलब M1 इक्वल टू M2। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, यू विल गॉट वैल्यू ऑफ कंसंट्रेट, इट मींस क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेट। So this 100 and this 100 cancel out, Q equals to 800 divided by 20 into 0.65, मतलब 0 to 0 cancel, 40 into 0.65, 40 into 0.65 कितना आ रहा है ये? 26 26। This is 26। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर हाँ तो एक तरफ सर आप बोल रहे हैं कि क्वांटिटी दोनों का सेम होगा, तो इसमें नो 1000 नो टन है। नो 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 नो, मैं क्वांटिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्डिंग को समझिए। मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, जो इस ओर में जो मेटल है, ठीक है, आप 100% रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, सपोज दिस इज, लेट्स से दिस इज 800। ओके, सो इस ओर में जो मेटल है वही मेटल इस ओर में भी होगी। सपोज आप किसी भी ग्रेड के ओर, किसी भी ग्रेड का ओर माइंड किए, ठीक है, आप उसको कंसंट्रेटर प्लांट में भेजे, क्या आप चाहेंगे क्या कि जो ओर में मेटल है, भाई आप मेटल के लिए ही तो माइनिंग कर रहे हैं, आप ये तो नहीं चाहेंगे कि जो ओर में मेटल प्रेजेंट है वो मेटल मेरा किसी भी तरह से लॉस हो। ठीक है, लॉस ठीक है, जो भी होगा वो आगे हम लोग देखेंगे, पर यदि नहीं बोला है यहाँ पे किसी भी तरह का मेटल का लॉस हो रहा है तो यही अज्यूम करके चलेंगे कि जो ना लॉस माइंस, हो रहा है ना कुछ एडिशन हो रहा है, इसी वजह से सेम मानेंगे ना। हाँ जब एडिशन हो रहा होता, देखना यहाँ पे क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, देखो ना, ये सपोज ये था पहले 1000 टन था, इसमें 2000 टन अलग ग्रेड का हम ला के मिला दिए, एडिशन हो रहा था तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेटल की क्वांटिटी चेंज हो गई थी। देखो यहाँ पे मेटल कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, पर यहाँ पे सर हाँ हाँ, सर अगर मेटल सेम है तो सर ग्रेड भी ना सेम होना चाहिए। नो नो नो, ऐसा तो नहीं है। देखो ग्रेड इक्वल टू क्या होता है, मेटल बाई ओर, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, कंसंट्रेटर प्लांट में, कंसंट्रेटर प्लांट में एक्चुअली हम लोग ग्रेड को इंक्रीज करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ क्वांटिटी। इट मींस कि इट मींस रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, इट मींस रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज। सो यदि ओर की क्वांटिटी कम हो रही है तो ग्रेड की वैल्यू कैसे कांस्टेंट रहेगी? क्लियर हुआ? यस सर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? रिकवरी सर, रिकवरी रिकवरी। हाँ, रिकवरी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग अभी यहाँ पे यूज कर लिए हैं, मैं उसको आगे बताता हूँ, सेपरेट टॉपिक है रिकवरी। ये देखिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी तो फिर आगे चलते हैं। शैलेश, एवरीथिंग इज क्लियर? क्लियर है सर। ओके, सो इसके बाद एक चीज तुम लोग नोट कर लो, दैट इज
इसके बाद देखना, हालांकि मैं वो चीज बता दिया हूँ, फिर भी लिख लो ताकि तुम लोग याद रख सको। देखो ओर है, ठीक है, ओर में क्या क्या होगा? पहला चीज तो इसमें मेटल होगी, ठीक है। मेटल के अलावा क्या होगा? देयर इज सम इम्प्यूरिटीज, या ओके, लेट्स से ये जो मेटल है उसका मास m है, आप वेट बोलिए, इसका वेट m है और इसका वेट कैपिटल M है। ओके, सो इस तरह से जो टोटल ओर होगा उसका क्या वेट होगा? हालांकि ये सब बता दिए आप लोग कॉमन सेंस लगा के भी बता सकते हैं, m प्लस m, उसमें कुछ है नहीं, m प्लस m। ओके, इसके बाद हालांकि जानते हैं आप लोग फिर भी इसके बाद जो आप ओवर माइंड कर रहे हैं उसका क्या ग्रेड होगा? सर रिकॉल करिए ना सर, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो गया था। देखो सपोज ये कोई ओर डिपॉजिट है, ठीक है, यहाँ हाँ से सर। आप ओर का एक्सट्रैक्शन किए, ठीक है, वहां से जो ओर आप एक्सट्रैक्ट किए उस ओर में मेटल होगी, ऑब्वियसली मेटल होगी, एंड सेकेंड चीज क्या होगा? देयर इज सम इम्प्यूरिटीज ड्यू टू डाइल्यूशन एंड, ठीक है, ओर में तो देखो मेटल के अलावा भी जो काम कुछ की चीज नहीं है सर, जो हाँ काम की चीज नहीं, उसको अपन ने इम्प्योरिटीज कह दिया। हाँ सर जो काम की चीज नहीं है उसको इम्प्योरिटीज कह दिया। या जो काम की चीज नहीं है उसको हम लोग इम्प्योरिटी बोल दिए। ओके, सो इस तरह से जो आप ओर माइन कर रहे हैं उस ओर का क्या ग्रेड होगा बताओ? सर मेटल है, इम्प्योरिटीज भी है, तो हाँ सर ग्रेड तो कम ही होगा ना सर, m plus m सेकेंड या थर्ड या क्लास। या m बाई Total और m प्लस m, या जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, ग्रेड इज योर व्हाट, दैट इज रिकवरेबल मेटल बाय टोटल ओर। व्हाट इज मेटल? मेटल इज स्मॉल m एंड टोटल ओर इज व्हाट, दैट इज m प्लस m, that is your grade. If you want in percentage, then you multiply it with 100. Okay, so let me proceed further. सर स्लाइड दिखाई ना, स्लाइड एक सेकंड। Yes, सर यानी इनटू 100 कर देना है इम्प्योरिटीज निकालने के लिए। नहीं आपको यदि नहीं परसेंटेज में सर, हाँ परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100 कर देना है। या परसेंटेज में चाहिए into 100। ओके सर, Okay. ग्रेड इससे ग्रेड निकलेगा सर, है ना? हाँ हाँ ग्रेड निकलेगा। इनटू देखिए 100। सेकेंड चीज, डिटर्मिनेशन ऑफ कट ऑफ ग्रेड। व्हाट इज कट ऑफ ग्रेड? अनइकोनॉमिकल रहता है सर, नो, मिनिमम ग्रेड है सर ये, इसके नीचे अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। या इसको ये भी बोल सकते हैं, दिस इज द मिनिमम ग्रेड एट विच माइनिंग कैन बी पॉसिबल, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द ग्रेड एट विच नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो वही चीज लिखो, लिखा दीजिए। या सर लिखा दीजिए एक सेकंड। यस यस, इट इज द ग्रेड। अच्छा मेरा गला थोड़ा डिस्टर्ब है यार, आवाज। सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप ओके तो ओके ओके, इट इज द ग्रेड एट विच द कंडीशन इज नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा नो प्रॉफिट नो लॉस का क्या मतलब है? ब्रेक इवन। नो प्रॉफिट नो, हाँ क्या है? ब्रेक इवन रेशियो सर, आपने बताया था ना एक बार। हाँ बात सही है, वो भी बोल सकते हो। देखो नो प्रॉफिट और नो वो लॉस, रहता एक और होता है सर, आपने बताया यानी बिल्कुल लास्ट के एंड तक पहुंच जाते हैं हम उस पे। ब्रेक इवन अल्टीमेट रेशियो, फिट, नहीं 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 नहीं, अल्टीमेट पीक। नो 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 नो। देखो देखो आपको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, इसका मतलब क्या है? आपकी जो माइनिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ माइनिंग इक्वल्स टू सेलिंग कॉस्ट, तभी तो आपको किसी तरह का प्रॉफिट ना ही लॉस होगा। दैट इज द कंडीशन।
है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वही सर ऊपर करिए ना, एक सेकंड। या कट ऑफ ग्रेड, कट ऑफ ग्रेड। यानी सर इसमें कॉस्ट इसके बराबर हो जाती है। हाँ, आप जितना देखिए, ये- आप माइनिंग करने में जितना कॉस्ट लगा रहे हैं, सेम वही कॉस्ट जो ओर से आप ओर को थोड़ी सेल करेंगे, मेटल को सेल करेंगे, जो भी होगा सेल करेंगे, वो सब अलग मैटर है। हम जो भी सेल कर रहे हैं उस माइनिंग प्रोडक्ट का, वो उसकी कॉस्ट आपकी जितना आपने खर्चा किया उतना ही मिल रहा है, यानी खा पी के बराबर है सर। खा पी के बराबर है। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ओके कंटिन्यू। ओके ओके। सो इसके बाद आपने मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लिया, देन उसको प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग प्लांट भेजेंगे, तो वहां पे क्या कैसे होता है वो देख लीजिए। टॉपिक डालिए मिनरल प्रोसेसिंग। हालांकि ये चीज, इसके क्रशर वैसर सब आप लोग मशीनरी में पढ़े हैं, वो सब यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। मिनरल का प्रोसेसिंग मशीनरी सर, उसमें सरफेस में हाँ हाँ, जहाँ भी पढ़े हैं पर पढ़े हैं। आप ही पढ़ाया सर। नहीं, ध्रुव सर पढ़ाए थे। अच्छा, मिनरल प्रोसेसिंग तो उसका है, मशीनरी का सर। हाँ हाँ। बाकी ऊपर वाला जो है आप बता रहे थे कट ऑफ ग्रेड, वो उसका है सरफेस का। हाँ, सरफेस में उसको थोड़ा सा बताया था। देखिए यहाँ पे ओर की आप प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। देखिएगा, यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, मैं जितना बताया हूँ सब जगह से क्वेश्चन आता है। देखिए, सपोज आप माइनिंग किए, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड, आप यहाँ से ओर भेजे, दैट इज रन ऑफ माइन। ओके, इसको टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं ताकि अच्छा लगे। ओके, इसके बाद इस ओर की आप मिलिंग करेंगे। मिलिंग करने के लिए कहाँ भेजेंगे, दैट इज सेंड टू कंसंट्रेट प्लांट। यहाँ पे क्रशर ये सब लगा रहेगा, कंसंट्रेट प्लांट। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था कि ग्रेड इंक्रीज्ड बाय रिडक्शन ऑफ ओर क्वांटिटी, इट मींस बाय रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज। हाँ सर, वो जैसे कोल को अपन थोड़ा सा हीट करके, वो कुकिंग कोल से वो हो जाता है ना, कोल क्या बोलते हैं उसको। हाँ 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 हाँ, जो नॉन कोकिंग कोल है उसको, जो प्रोसेस है कुकिंग कोल बनाने की, ठीक है, सिमिलर। हालांकि सिमिलर तो नहीं है पर इसको कोरिलेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे करेंगे क्या कि लिख लो जो करेंगे वहां पे। यहाँ पे क्या करेंगे, इस कंसंट्रेट प्लांट में आप ग्रेड इंक्रीज करेंगे, ग्रेड इंक्रीज बाय रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज। ओके, ठीक है, आपने जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सका उतना आपने उसका ग्रेड इंक्रीज किया, मतलब मैक्सिमम आपने इम्प्यूरिटी रिमूव किया, पर 100% यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, इसको और प्योर करने के लिए, मतलब उस ओर में जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर बाहर करने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप पे गए, दैट इज स्मेल्टिंग। हियर सपोज आप कॉपर की माइनिंग कर रहे हैं, तो हियर यू विल गॉट ब्लिस्टर कॉपर। What is blister copper? It's nothing but here a copper but have some impurities. Okay, यहाँ से करेंगे क्या कि यहाँ से आप मेटल, जितनी भी मेटल उस ओर में रहेंगी उन सबको आप बाहर ले लेंगे। इसके बाद यहाँ भी आपका जो कॉपर है वो 100% प्योर नहीं हुआ, इसके बाद क्या करेंगे सर ये आप, क्या लिखा है, बिलिस्केटर क्या लिखा है सर? ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर CU, रुको अच्छे से लिख देता हूँ। कॉपर, ठीक है सर। एक मिनट रुको, ब्लिस्टर कॉपर। ओके, आफ्टर दैट इस स्मेल्टिंग चैम्बर से, स्मेल्टिंग प्रोसेस से आपने और आगे भेजा, दैट इज फॉर रिफाइनिंग। हियर यू विल गॉट प्योर मेटल, इट मींस प्योर कॉपर।
ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी जो एक फेमस मेथड है उसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। नाम लिख लीजिए, हो सकता है पूछ ले। दैट इज, ऐसे लिखो, बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। ओके, और दूसरा चीज की मिलिंग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड में क्या करते हैं सर? वही जो जो वहाँ पे इन्वायरमेंट में जिस तरह से आयंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो वहाँ पे निगेटिव आयन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव निगेटिव को, उसी उसी तरह से कुछ होता होगा इसमें। एक्चुअली मैं भी इसमें ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, उसी तरह से इसमें भी होता है। मतलब ये प्योर बनाने के लिए यूज किया जाता है? हाँ 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 हाँ, देखो मेटल हो गया, ठीक है, मेटल सभी मतलब मैक्सिमम मेटल इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होती हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज आप वहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट होता होगा, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता होगा, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता होगा, इसी तरह से उसको सेपरेट कर लेते होंगे, ठीक है। इसके बाद ठीक है, यहाँ तक समझ गए तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। या ये क्वेश्चन बनाओगे क्या? स्मेल्टिंग ब्लिस्टर में मतलब कॉपर को, देखो स्मेल्टिंग में क्या करते हैं कि यहाँ से आपको मेटल तो मिल जाते हैं, ठीक है, पर उसमें बहुत सारी मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ओर में कोई जरूरी थोड़ी है कि यदि आप कॉपर ओर की माइनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें कॉपर ही हो। कॉपर के अलावा भी बहुत सारा चीजें हो सकता है, ठीक है। उन सबको अलग करने के लिए दिस इज स्मेल्टिंग। ओके, सो ठीक ये है वाला सर। क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो, क्योंकि इसको तुम लोग बना सकते हो, जितना कॉन्सेप्ट चाहिए वो तुम लोग को पता है। 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट के बाद देखिए। या 2 मिनट टाइम लेता हूँ, देन मैं इसको डिस्कस करूंगा। तुम लोग इसको भले ना कर पाओ पर इसको कर लेना चाहिए, फाइनल क्वांटिटी ऑफ हाँ सर, कंसंट्रेट। कर रहे या सर। फाइनल क्वांटिटी सर 144 टन। हाँ, फाइनल क्वांटिटी सर 144 टन आएगा। फाइनल क्वांटिटी 144 टन, या दिस इज 144 टन। इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट मेटल इन टन व्हेन, जब कंसंट्रेट 5 kg पर टन आप लॉस कर रहे हो, मतलब जब मेटल लॉस वहां पे 5 kg पर टन का हो रहा हो। अविनाश, यस सर। आर यू ट्राइंग? यस सर। ओके,
चलो मैं इसको बताता हूँ। सर एक मिनट। यस यस 143.28 हाँ, कितना आ रहा है मेटल, फाइनल मेटल, दिस कैलकुलेट मेटल 143.28 140 नहीं सर गलत है। आई थिंक या सर 44 आ रहा है क्या सर? हेलो सर, आपकी मेटल आवाज आ रही है? मेटल मेटल हाँ सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, नहीं सर, कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटी ऑफ फाइनल क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेट, या दैट इज 144 या 144 नहीं आ रहा सर। भाई मेटल को इक्वेट करो ना यार, दोनों जगह मेटल इक्वल होगा, वहां से फाइंड आउट कर लोगे। वही क्या है देखो, सर? फिर भी देखो 1000 टन में आप 80% रिकवर कर पा रहे हैं, इसका मतलब 800 टन, ठीक है। 800 इंटू 5%, दैट इज योर, यहाँ पे मेटल होगा, यहाँ पे क्या होगा 25 इंटू क्यू, क्यू इक्वल टू, इधर उधर करो आंसर। सर इधर और लॉस हो रहा है सर 10% का, तो क्वांटिटी में लॉस सर होगा ना 10%। अच्छा, और 143.2 ठीक 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 ठीक, और लॉस भी हो रहा है, सही बोले। चलो देखते यस हैं, सर, वही तो बोल रहे हैं। हाँ देखो Yes, sir. तो 800 में 10% लॉस होगा। सर देखो मेटल सर आएगा 143.2। ठीक है, इट मींस अराउंड 144। ओके देखिए, चलिए इसको देख लेते हैं। सपोज आपने माइनिंग किया, ओके। पता है मैं ऐसे जो भी क्वेश्चन है ना, इनको मैं टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करता हूँ, इस तरह से बॉक्स बना के, देखना कैसे। ओके, माइन में जो ओर था उसका ग्रेड क्या है, दैट इज 5%, एंड क्या क्वांटिटी है, दैट इज 1000 टन, दैट इज 1K टन। ओके, अब इसमें से आप कितना रिकवर कर पा रहे हैं, 80%। इसका मतलब क्या ग्रेड चेंज होगा क्या, क्यों नहीं होगा सर? नहीं होगा, ग्रेड नहीं नहीं सर, होगा इसमें। ग्रेड नहीं होगा सर, ग्रेड नहीं होगा हाँ, सर, सॉरी। ग्रेड चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे जो न्यू क्वांटिटी क्वांटिटी होगी, चेंज होगी ना, या दैट इज 800 टन। 800। ओके, आफ्टर दैट आप जब इसको कंसंट्रेटर प्लांट में भेज रहे हैं, वहां पे भी 10% लॉस हो रहा है। इसका मतलब इसके बाद फिर से 10% लॉस, 10% जब लॉस हुआ तो कितना बचा ये, ग्रेड तो उसका वही होगा। ग्रेड अभी वही है, ध्यान देना, अभी प्लांट में भेजे 700 नहीं है। या 700 दैट इज न्यू क्वांटिटी इज किया था सर 7, मैंने ऐसा। या दैट हाँ इज किया था। 720। ओके, अब इसके बाद इसको आप फाइनली कहाँ भेज रहे हैं, प्लांट में, कंसंट्रेटर प्लांट। ओके, यहाँ पे जो ग्रेड है वो कुछ और है, ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि आपने इम्प्योरिटी कुछ यहाँ पे रिमूव किया होगा, दैट इज 25%। ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी, सिंपल इसको इक्वेट कीजिए, यू विल गॉट, क्या बताने की जरूरत है क्या, कैसे 144 आया, देखो यार बता देते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्री के 4 नंबर छूटने नहीं चाहिए। Q इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 इक्व टू 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 720। ये क्यों हुआ, किसी को कोई दिक्कत, अनिफ अनिफ नहीं है क्या, ओके, किसी को दिक्कत नहीं है ना, ये कैसे और क्यों हुआ। नो Okay, सर, नो सर। yeah, this 100 and this 100 cancel out, this is finally you will got 720 by 5, right, 5 by 25 1, yeah, ये कितना आ रहा है 720 by 5, कितना आया था वंस 144,
144 Yeah, it means 144 एग्जैक्ट आ रहा है। it means quantity of concentrate that is 144 ton. Okay. इसके बाद फर्दर इसका आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसमें भी कुछ लॉसेस हो रहा है। कितना हो रहा है? सर हमको दिख नहीं रहा है। देखो नहीं दिख रहा है सर यहाँ से बताइए ना, क्यू की मेरी 720 आई, उसके बाद देखो हाँ इसको सर, आप अब आया। इसको प्रोसेसिंग के लिए आप आगे भेजोगे, ठीक है। उसके बाद भी कुछ लॉस हो रहा है 5 हाँ kg सर। पर टन। देखो जो कंसंट्रेट है इसमें 5 kg पर टन का लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि 1 टन कंसंट्रेट में कितना लॉस हो रहा है? यदि 1 टन है तो 5 kg लॉसेस हो रहा है मेरा। ओके, पर मेरे पास है कितना? 144। दोनों साइड 144 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 5 into 144, दैट इज ये कितना आएगा? इसको 144 into 5, 5 को 20, 5 को 20 2 22, 720। 720। अच्छा रुको एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। हाँ ऋतिक, इसकी यूनिट क्या होगी? 720। यस सर। दिस इज टन। 144 किया तो 110 की वैल्यू 5, तो सर 10 की पावर -3 भी होंगी ना? दिस इज टन और नॉट? सर नॉट। Yeah, this is kg. Here kg, sir. you can see 1 ton ore में, it means 1 ton concentrate में 5 kg लॉस हो रहा है। So 144 टन में that is 5 into 144, that is 720 kg लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये कि आपको ये बताना है कि फाइनल कितना मेटल अवेलेबल है। ओके, सो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले तो तुमको ये फाइंड आउट करना होगा इसमें कि यहाँ पे मेटल कितना था। सर हाँ सर जितना देखो टोटल ओर है, आप बोल रहे हैं ना कितना 144 टन में हमको 720 लॉस हुआ है। ठीक है, देखो 720। हाँ हाँ आवाज अटक रही सर, मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ। बोले। ये बोल रहे थे सर कि जैसे कि वो जो क्वांटिटी दोनों का इक्वेट किए है ना, ठीक है, वो सर एक तो इसका है कंसंट्रेटर प्लांट का है, और ठीक इसका है, ये ठीक दोनों है। का तो ग्रेड अलग अलग है। तो ग्रेड अलग तो अलग सर अलग अलग ही तो रखे हैं। देखिए तो दोनों को फिर इक्वेट कैसे कर दिए सर? मेटल तो इक्वल होगा ना भाई, यहाँ और इतना यहाँ। परसेंट निकला है, इतना परसेंट। दिस इज मेटल। ओहो भाई यू आर, आवाज आपको बहुत कम रहा है सर। आवाज कट रहा है, सबको कट रहा है क्या? हाँ सर, आपकी आवाज कट रहा है, मेरे को लगा मैं नेटवर्क इशू कर रहा था, मैंने नेटवर्क ही चेंज कर दिया। अच्छा, कल से कुछ ज्यादा ही नेटवर्क नहीं कट रहा है? क्या सर? बहुत कट रहा था। रुकिए मैं नेटवर्क। सर आपकी आवाज कट रही है अभी फिलहाल तो। हाँ 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको स्विच ओवर कर रहा हूँ दूसरे नेटवर्क पे। क्या सेल है? बोलो। और भाई सब सही चल रहा है? मेटल आएगा सर 35.82। या दैट इज ए करेक्ट। नो आई थिंक जैसा कि हमने इसका आंसर लिखा है 35। तो फिर सर इसमें जो लॉस हुआ है, नहीं लिखी सर। लॉस होकर के 10% लॉस होकर सर देखो बात सुनो पहले। वो मेटल लॉस हो रहा है, ध्यान देना। जब मेटल लॉस हो रहा है तो तुमको इसके पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि जो कंसंट्रेट है मेरा, वहां पे कितना मेटल है। समझे? सर टोटल जितना टोटल और दिया रहेगा, रुको उसको दिखा रहे हैं। 1 मिनट रुकना, हो सकता है अभी आवाज कटे। 1 मिनट स्विच कर रहा हूँ दूसरे में। वो सर क्वांटिटी इक्वेट किए क्योंकि इतना क्वांटिटी में इतना ग्रेड मिल रहा है, इतना में इतना, इसी वजह से। या शैलेश बोलो आप। हेलो सर वो पूछ रहे थे कि क्वांटिटी इक्वेट की है सर, हाँ तो मतलब क्यों किए हैं सर? रुको 1 मिनट खोल लूँ उसको पहले।
हाँ सो रुकिएगा एक मिनट, किधर गया स्लाइड, ये है, यस। हाँ अब पूछिए। हेलो सर ये पूछ रहे क्वांटिटी इक्वेट क्यों किए? ये वाली, हाँ सर ये हाँ। देखना, सबसे पहले चीज क्वांटिटी हम इक्वेट नहीं किए हैं, देखना क्या इक्वेट किए हैं, अभी तुम बताओगे। हमने अभी बताया था व्हाट इज ग्रेड, ग्रेड इज व्हाट, दैट इज रिकवरेबल मेटल, इट मींस मेटल बाय About ओर total डिवाइडेड sir. बाय टोटल ओर। ओके Total सो load. या सो मेटल क्या होगा, ग्रेड इनटू ओर। ओके सो ग्रेड क्या था, ये कंसंट्रेट प्लांट का मतलब यहाँ पे क्या है मेटल, लेट्स से दिस इज M1 एंड दिस इज M2। ओके सो कंसंट्रेट प्लांट में क्या, बोले सर? फिर कट रहा है क्या आवाज, Yes, आवाज sir. आवाज फिर ब्रेक हो रहा है। अभी ठीक है सर। ओके सो देखो, सबसे पहले बात कि आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि मेटल सेम होगा, ठीक है, यहाँ हाँ सर। और यहाँ मेटल सेम है। ओके जब मेटल सेम है तब मेटल की वैल्यू इक्वेट कीजिए, M1 इक्वल टू M2। व्हाट इज द मेटल, मेटल इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज ग्रेड सर इनटू मेटल ओर। सेम क्यों? हाँ मेटल सेम क्यों होगा सर? मेटल सेम इसलिए होगा क्योंकि मेटल का लॉस यहाँ तक थोड़ी ना हो रहा है, मेटल का लॉस देखो ना, इसके बाद लॉस हो रहा है। इफ मेटल लॉस ड्यूरिंग मेकिंग कंसंट्रेट 5 kg पर टन ऑफ कंसंट्रेट, इसके बाद हाँ जो सर भी यहाँ से में हो रहा है। यहाँ से हाँ लॉसेस ठीक हो है। रहा है, तो यहाँ तक मेटल सेम है, मतलब M1 इक्वल टू M2। सो मेटल क्या होगा, दैट इज ग्रेड इनटू ओर। ग्रेड क्या है, दैट इज 25 इनटू ओर क्या है Q, इस प्लेस पे 5% ग्रेड है इनटू ओर है 720। ठीक सर। ओके सो इसके बाद आप फाइंड आउट करना है कि हाँ 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 मेटल सर कंसंट्रेशन प्लांट में ही ना जो है लॉस हो रहा है। इसके बाद हो रहा है, इसके बाद तो उसमें तो लिखा है ना सर। इफ मेटल लॉस ड्यूरिंग मेकिंग कंसंट्रेट 5 kg पर टन ऑफ कंसंट्रेट। देखो कंसंट्रेट बनाने में ही तो सर लॉस हो रहा है। हाँ कंसंट्रेट बनाने में लॉस हो रहा है, सही बात, पर देखो देखो आप कंसंट्रेट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं ना, दिक्कत ये है। देखो जो भी कंसंट्रेट था, सबसे पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना होगा कि कंसंट्रेट जो भी था, ठीक, तब ना हम बताएंगे कि कुछ उसमें लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक हम मान रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ठीक है, पर जब हमको ये पता रहेगा तब ना हम बता पाएंगे कितना होगा। अभी नहीं समझे? हाँ सर ये निकालना। या सो ठीक है, क्वांटिटी निकाल लिए, इसके बाद आप यहाँ से क्या बता देंगे, मेटल कितना होगा सर क्यू की कंसंट्रेट। वैल्यू निकालिए, इसके बाद बताइए सर। हाँ क्यू की वैल्यू आ गई 144, तो इसके बाद आप बता दीजिए कि इस कंसंट्रेट में मेटल की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 144 इंटू क्या, बताओ ऋतिक। 144 इंटू 5 0.25 सर। या 0.25, इट मींस या हाँ सर, हाँ 25% मेटल निकाल रहा हूँ। या मेटल इन कंसंट्रेट दैट इज 0.25 इंटू 144 या कितना आ रहा है जी, 36 36। अब देखो 36 टन। यदि मेटल का कोई भी लॉस ना होता तो फाइनल मेटल आपकी कितनी होती, या पर इसके बाद भी लॉस हो रहा है, 1 टन में 5 kg मेटल लॉस हो रही है, मतलब टोटल इतना kg आपका क्या हो रहा है, और लॉस हो रहा है, ठीक है। जब इतना लॉस हो रहा है इसका मतलब कि क्या मेटल की क्या क्वांटिटी लॉस हो रही है, बताओ यहाँ से। अच्छा 36 टन होना चाहिए, ठीक है 36 या अब यहाँ पे दैट इज 720, सो कितना यहाँ पे मेटल लॉस हो गई सर बताओ। वो टन में दिया, केजी में दिया, कैसे इक्वेट करेंगे अभी इसको। देखो 720 इसका मतलब सर कि ये एक्चुअली ये मेटल है, देखो ना क्वेश्चन में बोला है क्या, मेटल लॉस
1 टन ओर में 5 केजी है, इसका मतलब कितना मेटल लॉस हो रही है? सर एक्चुअली में तो लॉसेज है ना ये। that is 0.72 टन। हाँ 10⁻³ वही तो बोल रहा था, 3 ये kg बोल रहा ये था। ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज मत होना, अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। दैट इज यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है, ये क्या बोला है, देखो क्वेश्चन की वर्डिंग समझो, मेटल लॉस हो रहा है, मेटल लॉस हो रहा है सर, हाँ, मेटल। या 1 टन कंसंट्रेट में 5 केजी मेटल लॉस हो रहा है, ठीक है। सो 1 टन कंसंट्रेट में 5 केजी मेटल लॉस हो रहा है, तो 144 टन में इतना टन मेटल लॉस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि आपको पास फाइनल जो मेटल अवेलेबल होगी वो कितना होगी, 36 माइनस दिस। इसका मतलब फाइनल क्वांटिटी यस of available metal, that is what, that is 36 minus 0.72, 35.28. yeah, that is 35.28, that is the correct answer। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको यार सर इसने मेटल लॉस पूछा पर यहाँ बस ने मेटल लॉस पूछी, अगर वो और के बारे में बोलता तो। हाँ काट लेना सर थोड़ा। हाँ ले लीजिए, वैसे मैं शेयर कर दूंगा, चिंता मत कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर ये कर सर दूंगा। ओके टोटल मेटल निकालने से जितना क्वांटिटी था और जितना उसमें ग्रेड था ऐसे करके ना। हाँ टोटल क्वांटिटी मतलब टोटल मेटल निकाले सर, जितना क्वांटिटी था और उसमें जितना ग्रेड प्रेजेंट था उसी के बेसिस पे। हाँ भाई देखो ना, लॉजिक देखो क्या बोलता है, ग्रेड इज मेटल बाई ओर। व्हाट इज मेटल? मेटल इज ग्रेड इनटू ओर, ग्रेड इनटू ओर। नहीं वो सब समझ आया सर। आवाज ब्रेक हो रही है, फिर बोलिए। सर मैं पूछ रहा हूँ कि और के बारे में पूछ रहा डायरेक्ट, तो ओर के बारे में डायरेक्ट पूछ रहा है, मतलब यानी यही बोल रहा है कि यहाँ पर मेटल ना देखें और का लॉस बोल रहा है, तो फिर देखो यदि यहाँ पे ओर का लॉस हो रहा है तो तुम सिंपल फिर ये क्या होता, यदि 5, यदि ये बोलता इफ ओर लॉस, ठीक है, तो क्या होता, ये क्या होता 720 तुम्हारा, तब उस केस में ये ओर होता, फिर तुमको मेटल निकालना होता। वो सब यानी पहले और का फिर मेटल का निकालेंगे। सर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इस तरह क्वेश्चन है मेरे पास, अभी वो सॉल्व करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये बना, दिस इज मेटलर्जी के प्रॉब्लम है दोनों को दोनों, एक है 2000, आई थिंक दिस इज 2021, दिस इज 2020। मेटलर्जी में आया है क्या? हाँ मेटलर्जी के हैं दोनों। देखो कितने इजी वहां पे क्वेश्चन आते हैं, हमारे यहाँ भी इजी होते हैं, पर हमारे यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। जैसे कि दिस इज द, देखो जूम करते हैं फिर देखेगा, दिस इज 2016 प्रॉब्लम। होता कुछ नहीं है, बस वर्डिंग लंबी चौड़ी होती है। दिस इज 2015, पहले क्वेश्चन ही देख लो तुम लोग। 2016, 15, 2011, 2020 में 2 क्वेश्चन देखो, सिर्फ ओवर ग्रेडिंग से, और टॉपिक तो छोड़ दीजिए। और इसके बाद देखिए 2018, 2017, हर साल आया है यहाँ से। पहले ये वाले निपटाइए। अभिषेक, यस सर। हाँ समझ में आ रहा है ना? ओके ओके ठीक है, क्वेश्चन बनाइए ये वाला। कितना टाइम लगाओगे यार, इतना छोटा सा सिंपल क्वेश्चन। है
सर कैलकुलेटर नहीं बैठा हूँ ना सर, इसलिए। बताओ तो कितना आ रहा है? 92 डिवाइडेड 0.55 इंटू 0.92 कर लीजिए सर, आ जाएगा सर। मैं करके देता हूँ। बताओ कैलकुलेट बता रहा हूँ सर। 0.50 आ रहा सर। 0.50। हाँ सर। 506। हाँ सर 506। 506 टन और Yes, sir. केजी। मैंने केजी में पूछा है, आप लोग 506 हाँ केजी ना? सर। ओ सर। या दैट इज ए करेक्ट आंसर। ओके, सो 0.56। yes, sir. इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ सर, ऐसे में तो क्या है, चिड़िया उड़ जाएंगी हाँ, सर। यानी अच्छा, मतलब केजी में निकल गया, ऐसे में चिड़िया उड़ जाएंगी अगर ध्यान नहीं दिया तो। ध्यान देना पड़ेगा किस यूनिट में पूछ रहा है। यस ये सर। देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो। ये भी आई थिंक 2020 का है। मैं ईयर तो नहीं लिखा हूँ, पर रिसेंट का ही है क्वेश्चन। उसके मेटलर्जी के। हाँ, 85/1000। शैलेश आया पिछला वाला? तो उससे बनाइए, प्रीवियस वाला देखिए सर थोड़ा। पिछला वाला 100 टन तो दिया हुआ है ना सर, वो पीछे वाला। ये वाला इसको तो समझाइए तो सर एक बार। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द Cu कंटेंट, इट मींस फाइंड द कॉपर कंटेंट इन kg when copper concentrate after milling of 100 ton of run of mine ore। ओके, जैसा कि हमेशा से हम लोग करते हैं, टेबल बनाते हैं उस तरह से। टेबल इट मींस बॉक्स जब बनाते हैं उस तरह से बनाइए, देन सॉल्व कीजिए। देखिए सर इसका 0.59 आ रहा है कुछ। इसका थर्ड या फोर्थ? थर्ड 0.56 99 0.569। Yeah, this is the correct, but you are calculating in ton. Here he is asking in kg. After multiplying 1000 you will got 556 around, ऐसे कुछ आएगा 506 के सर आसपास। वहाँ टन ही पूछा है, इन टन ही पूछा है सर उसने। भाई फोर्थ वाले केजी, क्वेश्चन में इन टन पूछा है, केजी देखिए सर। अच्छा फोर्थ में ना? हाँ भाई, फोर्थ में केजी हाँ पूछा है, सर। पर मैं इसको बता रहा हूँ थर्ड। नहीं वो उसका आंसर बता रहा था, फोर्थ का बता रहा है वो। फोर्थ का बता रहे हैं आप? नहीं थर्ड का बता रहे थे। नो 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 नो, देखिए देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहली बात बनाइए वही अपना तरीका। That is box. What is this? That is a run of mine. Okay. So यहाँ पे जो ग्रेड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं that is what? That is 0.55%. 0.55%. Okay. And second thing is given 100 ton. It means Q equals to 100 ton. Okay. देखिए फिर क्या बोल रहा है, रन ऑफ ग्रेड, ठीक है लिख लिए। मील रिकवरी 0.92%। ओके ठीक है। सो देखिए सबसे पहले ये बता दीजिए कि यहाँ पे मेटल क्या होगा? मेटल क्या होगी यहाँ पे? into 100 होगा ना? मेटल देखिए क्या होगी, 0.55 into 100। 0.55 into 100 divided by 100, that is 0.55 क्या टन into 1000 करेंगे आप तो क्या होगा? that is what? that is 550 ना? 203 550 आएगा ना? 550 आएगा। अब देखिए इसके बाद मील जो है वो सिर्फ और सिर्फ 92% रिकवर कर पा रही है। इसका मतलब कि 550 कहाँ से ले आती है सर? हाँ 550 कहाँ से ले आती है? अरे 55 into 100 by 100 तो 0.55 होगा ना सर ओनली। अरे यार सॉरी निकाल क्या रहे हैं सर इसमें? मेटल देखो 0.55 into 100। अरे यार मील रिकवरी को सर
हाँ हाँ मील रिकवरी सर 92% भी है। हाँ, मील रिकवरी, देखो देखो मील रिकवरी, इसका देखो क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मील रिकवरी बोल रहा है, ठीक है, और मील रिकवरी बोल रहा है और फाइनल सीओ बोल रहा है, ठीक है। अब देखो ये रिकवरी क्या रन ऑफ ओर की रिकवरी होगी? नहीं, मील में आप जो मील से जो आप मेटल फाइंड आउट कर रहे होंगे उसकी ही ना रिकवरी होगी। या वर्डिंग समझ? या सो ये कितना आ रहा है यार? इसको कैलकुलेट करो थोड़ा, जो भी आएगा 0.55 टन। ओके, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, केजी में पूछा है तो किलोग्राम में करोगे तो ये इसकी रिकवरी कितनी हो रही है? रिकवरी सिर्फ और सिर्फ हम 92% कर रहे हैं, इसका मतलब कि 92 डिवाइडेड बाई 100। If you cancel 20, then you will got 0.55 into 10 into 92. That is what? 506. That is coming as 506 kg. इतना देखिए, ये सर क्या हुआ? टोटल रिकवरी समझो, वो माइंस मील रिकवरी बोला है, तो आप इसको 92 टन मत कीजिएगा, अदरवाइज फंस जाएंगे। देखिए कितना 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 इजी क्वेश्चन आया है, हम लोगों में आज तक इतना इजी क्वेश्चन नहीं आया। सर एक बार पूरा पढ़िए ना क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द सीयू कंटेंट, केजी में चाहिए हमको, ओके, इन द कॉपर कंसंट्रेट आफ्टर मिलिंग ऑफ 100 टन ऑफ रोम। मतलब जो आप माइंस से और भेज रहे हैं उसका वेट है 100 टन, ओके, और उसका ग्रेड है 0.55%, ओके, वो हमने लिख लिया। फिर उसने बोला कि जो मील रिकवर कर पा रही है सिर्फ 92% कर पा रही है, ओके। सो हम फाइंड आउट कर लिए मेटल कितना होगा, टोटल कितना मेटल था इसमें, ठीक है, और इसमें से मेटल हम सिर्फ और सिर्फ 92% कर पा रहे हैं, इसका मतलब 92% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद तो फाइनल मेटल मिल गया 506 kg, 0.5 टन। सर ये रन ऑफ माइन ग्रेड को जो मेटल निकाला है उसी को कंसंट्रेटर प्लांट में भेज के 92% रिकवरी हो रहा है ना? हाँ, इसको आप सीधे कंसंट्रेटर प्लांट में भेज रहे हैं, और उस कंसंट्रेटर प्लांट से आप सपोज यहाँ पे जो मेटल था वो 100% मेटल रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। जो देखिए यहाँ पे कितना मेटल था, 0.55 टन, ठीक है, और मेटल सॉरी वो जो कंसंट्रेटर आपका प्लांट था वो पूरा आपको मेटल नहीं दे पाया, उसने कुछ लॉस कर दिया। कितना लॉस किया? 8%। इसका मतलब कितना रिकवर किया? 92%। वही तो मैंने किया है। अब क्लियर है क्या? ओके, अब ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बनाओ इसको, टाइम देता हूँ 5 मिनट। 3.4 टन। 4 टन, लेट मी चेक आंसर। 3.4, या एक्सीलेंट, जवाब ही नहीं है कुछ। ठीक है, इसको बना लेना तुम लोग। आगे क्या है? कितना आया सर? इसका आंसर बता देता हूँ। कितना आया था वंश? 3.4 टन। ओके, ठीक है। इसको क्या दिक्कत है क्या भाई? सर इसमें मिल रिकवरी रेट से तो कोई मतलब नहीं है। रुको, अच्छा देख लो 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। देखो क्या है, रन ऑफ माइन का कुछ ग्रेड है, ओके, क्या है, ठीक है, कंसंट्रेटर CU concentrate produced in ton from 100 ton of Rome, okay, so quantity क्या है, that is 100 ton, okay, grade क्या है, that is 1.2%, okay। इसके बाद आप कहाँ भेज रहे हैं? भेज रहे हैं कंसंट्रेट प्लांट में, दैट इज कंसंट्रेट प्लांट। इस कंसंट्रेट प्लांट में क्या हो रहा है? ग्रेड इंक्रीज कर रहा है, कितना? दैट इज 30%, सो लेट्स से न्यू ग्रेड इज 30%, ओके। इसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं? इसके बाद पूछ रहे हैं कि बताइए, क्या कोई कुछ बोल रहे हैं क्या?
नहीं सर, आप बताइए। ओके ओके, सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्वांटिटी, और वो भी क्वांटिटी कब, जब ये मील कितना रिकवर कर पा रही है, 85%। मतलब इसका मतलब सबसे पहले क्यू फाइंड आउट कीजिए, उस क्यू का 85% फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए ये क्या होगा, दैट इज 1.2 इंटू 100 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 30 इक्वल्स टू क्यू, ऐसे ही ना, गड़बड़ तो नहीं किया, इतना इंटू इतना, ठीक है सही है। बताओ कितना आया क्यू? हाँ कितना आया? 4। 4। ओके, इस 4 का कितना आप रिकवर कर पा रहे हैं? 85%। 4 देखिए किस यूनिट में पूछा है, टन में ही पूछा है। ओके टन में पूछा है, इसका मतलब टन में ही है, 0.85 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बाद जो भी आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। कितना आया था आंसर? 3 पॉइंट कितना आया था बस? 3.4। 3.4, या दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो सर ये मिल रिकवरी रेट है इसका मतलब? मील रिकवरी रेट है, इसका मतलब कि जो, हाँ ये जो मील है ना, इसके मील देखो एक्चुअल में इस मील से कितना कंसंट्रेट निकलना चाहिए, एक्चुअल में 4 टन निकलना चाहिए, ठीक है, पर ये पूरा 4 टन नहीं रिकवर कर पा रही है, ओनली 85% रिकवर कर पा रही है। इसका मतलब कि 4 का 85% लोगे तुम, इट मीन्स 4 इंटू 0.85। 0.85 क्यों? क्योंकि 85% है डिवाइडेड बाई 100, यू विल गॉट 0.85। ठीक है सर, ठीक है सर। वो तो रेट है ना सर? रिकवरी रेट वही नहीं, जितना क्वांटिटी ने अज्यूम किया है ना, जितना क्वांटिटी मिल ने निकाला है सेलेस, उसी का वो रिकवरी रेट पूछ रहा है। मिल का रिकवरी रेट कितना है? यस यस यस, ठीक है। इसके टाइम बाद लगेगा, एकदम से नहीं आता है, टाइम लगेगा सर। चलो इसके पहले बताओ व्हाट इज डाइल्यूशन। सर किसी भी चीज को कम कर दें। Addition of fluid substance. सर फ्लूइड सब्सटेंस मैं किसी की आवाज किसी की आवाज नहीं समझ पा रहा हूँ, एक एक करके बोलिए। बताइए अर्जुन क्या बता रहे थे, व्हाट इज डाइल्यूशन? Dilution मतलब क्या होता है सर? कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को किसी में ऐड करके उसको डाइल्यूट करके, वो अगर कुछ उसमें इम्प्योरिटीज हो बाहर निकालते हैं। ओके एग्जैक्टली, बट प्लीज कोरिलेट विथ योर माइनिंग टर्म, देन डाइल्यूशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए व्हाट इज डाइल्यूशन, सबसे पहले आप लोग एक्चुअल मीनिंग समझ जाइए, फिर इसका डेफिनेशन दिखा देता हूँ। सपोज दिस इज योर ओर डिपॉजिट, ओके, you are extracting this by suppose एक मिनट रुकिएगा। सपोज आप किसी भी मेथड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई भी मेथड ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज एक्सट्रैक्टेड बाय कट एंड फिल मान लेते हैं। सो आपने, ये क्या है ऋतिक, दिस सर क्रॉस कट। yeah, this is the cross cut and this is the shaft, okay, this is your stope, this and this is your, क्या है ये, स्टेपल पीट, दिस, ओके। अब देखिए आपको इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? क्योंकि हम लोग कर रहे हैं किससे, कट एंड फिल मेथड से। कट एंड फिल मेथड आप सब जानते हैं, दिस इज ओवरहैंड टॉपिक, मतलब आप इसको इस तरह से आप ऊपर में छोड़ेंगे क्राउन पिलर, हालांकि ये सब पढ़ाया जाएगा मेटल में। दिस इज योर क्राउन पिलर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अपर लेवल एंड देयर इज लेफ्ट, दिस इज योर सील पिलर होता है ना वंस, दिस इज सील,
भाई मैं इसमें सही बोल रहा हूँ उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ। ये सील पिलर होता है ना, एंड क्या आई एम करेक्ट जहाँ तक मुझे बिलीव है, दिस इज योर रिप पिलर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेज या विंज। या इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद इसको ओवरहैंड फैशन में ड्रिलिंग करेंगे। इस तरह से आप सपोज यहाँ पे ड्रॉ पॉइंट होंगे, जैसे आप ओर यहाँ ये जो यहाँ का ओर है, ये जो मटेरियल है इसको ड्रॉ करेंगे कुछ जैसे भी रहेगा। सो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, देन इधर 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 ड्रिलिंग करेंगे, ये मटेरियल ब्लास्ट करेंगे, देन मटेरियल मटेरियल को सीधे फ्लो नहीं करेंगे। हाँ मटेरियल फर्स्ट स्लाइस का तो हटा देंगे, इसको हटा देंगे, देन फिर यहाँ पे करेंगे। जब इसको कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कुछ पोर्शन यहाँ पे रखेंगे जिसपे आप खड़े होके देन अगेन इसको ड्रिल करेंगे, इसको ब्लास्ट करेंगे। तो ये बताइए इस पूरे सिनेरियो में क्या हो रहा है, आपको सिर्फ कायदे से एक्सट्रैक्ट तो इसको बस करना है, पर इसके साथ ये भी तो आ जा रहा है। यस सर। या दिस इज योर डाइल्यूशन, इट मीन्स waste material mixed during mining, and this is responsible for reduction of ore grade, that is your dilution. Visualize हुआ what is dilution? यस सर, इम्प्यूरिटीज में ऐड होके उसका addition of impurities in your ore which will be responsible for reduction of grade. Okay, so इसको यदि फॉर्मुलेट करें तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला बताओ कोई। माइनस होगा सर, किसी क्या चीज माइनस से। होगा? माइनस तो होगा या दिस अब इज पता नहीं सर, बाद में माइनस तो होगा, पर डाइल्यूशन इसका या फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि वो क्योंकि नहीं आप मालूम सर। क्योंकि दिस इज योर अनवांटेड सब्सटेंस, सो आप इसको सर तो ऑब्वियसली क्या है, माइनस करेंगे कैलकुलेशन मेटल में। डिवाइडेड बाय टोटल और मेटल देखिए डिवाइडेड बाय टोटल और मेटल प्लस हाँ इम्प्यूरिटीज। नो 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 नो, देखिए आप लोग सोच रहे हैं पर एक्चुअल जो इसका होना चाहिए वो नहीं सोच पा रहे हैं। देखिए क्या होगा, डाइल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्या वेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल ओर। वहां पे क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, या वेट के टर्म में बात करें तो वेट ऑफ वेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। So this is what volume of waste divided by volume of ore. Okay, इसका मतलब शॉर्ट में volume of waste VW divided by volume of waste plus volume of ore, ये ना होगा टोटल। सर ऐसे मत लिखिए, वो फॉर्मूला याद ही नहीं होते मेरे को बार बार। अरे रुको, अच्छा रुको वॉल्यूम वाटर, वॉल्यूम ऑफ और वो वॉल्यूम ऑफ वाटर समझ लेते हो तुम। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वेस्ट प्लस ओर, मतलब वॉल्यूम ऑफ waste plus ore, that is your dilution. If you want in percentage, then you will multiply with 100 into 100%. This is your dilution percentage. Okay, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना हो तो ये वाला क्वेश्चन बनाइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 सर, आवाज नहीं जा रही है क्या? सर अब आ रही है, अब आ रही है सर। ओके ओके ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला दिखाइए ना सर। वॉल्यूम ऑफ वेस्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेस्ट प्लस 4 calculate the grade per ton and the total
सर अप्रोच नहीं जम रही। अरे यार माइक बंद है, मैं कब से चिल्लाए पड़ा हूँ। देखो अच्छा ये वाला आया कि बताऊं? नहीं आया सर, अप्रोच नहीं जम रही है। वो तो मालूम है सर, टोटल देखो 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 क्या है, वैल्यू दी है। देखो है क्या, पूछ क्या रहा है पहले ये देख लो। कैलकुलेट द मील हेड ग्रेड पर टन ऑफ ओर, ओके, एंड टोटल टनेज मतलब ओर प्लस वेस्ट माइंड फॉर द फॉलोइंग श्रिंकेज स्टॉपिंग, एज्यूम 12% डाइल्यूशन। ओके, इसका मतलब, इस डाइल्यूशन का मतलब समझिए, वही मैं ऊपर बता रहा था कि हमको जो भी इंस्टीट्यूट स्टॉप है, इट मीन जो श्रिंकेज स्टॉप है, उसको तो हम 100% एक्सट्रैक्ट करेंगे ही, उसके अलावा कितना हम कर रहे हैं? 12%। मतलब वी हैव टू एक्सट्रैक्ट 112% ऑफ ओर। लिख लो अच्छा, नहीं तो फिर तुम लोग बाद में। वी हैव टू एक्सट्रैक्ट, देखो आपको 100% श्रिंकेज स्टॉप तो करना ही है, इन situ टन्स प्लस 12% वेस्ट। ओके, इसका मतलब आप टोटल कितने परसेंट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं? 112%। ओके, इसके बाद ये बताइए कि जो रन ऑफ ओवर है, ठीक है, जो रन ऑफ ओवर है वो कितना आप टोटल कर रहे हैं? सपोज ये इंस्टीट्यू इतना था, ठीक है, उसका 112% आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब total run of mine ore from the stope is what? That is 10758 into 112 divided by 100। टोटल अब इतना आपको एक्सट्रैक्ट मतलब माइन से आप भेज रहे हैं, बताइए कितना भेज रहे हैं? न्यूमेरल, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू बताइए कितना? 1128 48.96। इसका मतलब कि इसको 49 हम लोग ले लेते हैं सीधा सीधा। चलो इतना टन हमको रन ऑफ ओवर हम भेज रहे हैं। ओके, सो इसमें पूछा क्या है? पूछा ये है कि उसका ग्रेड बताइए जो हम मिल को भेज रहे हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये बता दीजिए हमको, व्हाट इज ग्रेड? ग्रेड इज व्हाट? दैट इज रिकवरेबल मेटल, रिकवरी अपॉन टोटल या और नहीं, ऐसे मत याद करना, मेटल अपॉन ओर याद कर सकते हो। मेटल मेटल अपॉन ओर, मेटल अपॉन टोटल ओर। देखो आपको चाहिए ग्रेड, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा समझने लायक चीज है। यहाँ से जो अभी मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट के कई क्वेश्चन आपको उसमें एक एक रे के मेटल वाले पोर्शन एंड जियोस्टैटिक वाले पोर्शन में मिलेंगे। सो देखिए, यदि हम बात करें किसकी, जो ये है इन सिटू ओर, उसका ग्रेड कुछ है और वेस्ट का भी कुछ ग्रेड है। इसका मतलब क्या है? वेस्ट में भी कुछ मेटल है, मतलब टोटल मेटल। देखिए टोटल मेटल मतलब M1 प्लस M2 डिवाइड बाई टोटल ओर। टोटल ओर तो आपको पता है 11, 28, 49। ओके, देखिए अब M1 क्या होगा? M1 इज व्हाट? दैट इज 10758 इंटू 7.86। ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट इन परसेंटेज, तो व्हाई यू आर डिवाइडिंग विथ 100? देखिए ये क्या होगा? दैट इज 10758 इंटू 7.86, दैट इज योर जो इंस्टीट्यूट टन था। इसके बाद जो वेस्ट है, उस वेस्ट में भी कुछ मेटल है, और वेस्ट कितना है? देखो
ये टोटल था, उसका वेट कितना है टोटल वेस्ट का, ये टोटल ओर था, ओके। और इंस्टीट्यूट और इतना है, इसका मतलब कितना है वेस्ट, इतना माइनस ये कितना आ रहा है, कितना तो नहीं वेस्ट, समझ आया। अरे देखो देखो टोटल और तुम्हारा कितना है, मतलब वो वेस्ट तो मालूम प्लस है इंस्टीट्यूट। वेस्ट हाँ प्लस इंस्टीट्यूट इतना है, ओके। इतना है सर। हाँ और इंस्टीट्यूट इतना है, ठीक है। इसमें वेस्ट भी इंक्लूडेड है और भी इंक्लूडेड है, मतलब ये टोटल है, टोटल में इंस्टीट्यूट वाला टोटल में सब्ट्रैक्ट कर से दो, टोटल में से जे वाला सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गॉट वेस्ट मटेरियल। तो हाँ कितना, टोटल में से माइनस करने तो आवाज वेस्ट आवाज ग्रेड को माइनस करेंगे ना। आवाज ब्रेक हो रही है, क्या बोल सर रहे आप हो? करिए फिर मैं पूछता हूँ, आप करिए सर, देखो यू विल कंटिन्यू, आई विल आस्क लेटर। या सो कितना आ रहा है वंश इसका डिफरेंस 1128 49 minus 100, this is 091 yeah 12091 रुको यार, this is 12091, ओके। और ये जो वेस्ट है इसका भी कुछ ग्रेड है, मतलब सर ये 12091 के साथ ये बताइए। देखो 1.2 देखो सुनो, और लिख के बताइए प्लस, सर, लिख के हाँ बताइए। लिख के ही बता रहा हूँ, और प्लस वेस्ट, लेट्स से दिस इज योर एक्स, ओके, और प्लस वेस्ट इज योर एक्स and your ore is what, that is y, this is y, so what will be your waste। आप इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज योर x माइनस वाई, और से और कैंसल आउट, ठीक है, x माइनस वाई दैट इज योर वेस्ट, वही तो मैंने किया है, ये टोटल था और प्लस वेस्ट में हम और को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपको क्या मिल गया, दैट इज वेस्ट 12091। अब क्लियर हुआ क्या? ठीक है सर, ओके 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 ओके, हाँ, क्लियर क्लियर। सो दिस इज क्वांटिटी में ग्रेड का मल्टीप्लाई करो, ग्रेड कितना है, कितना था यार 1.2, 7.86। नो दिस इज वेस्ट मटेरियल also have contain some metal that's why yeah this is 1.2 divided by 112849 कितना है ये? Yeah, this is 7.16 per ton. This is your grade of mill head, which we are sending to further processing. ओके यहाँ तक जब क्लियर है तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का नहीं, प्रीवियस ईयर तुम लोग सॉल्व करोगे, देन हम कल डिस्कस करेंगे। बस एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, देन बस रिकवरी का कॉन्सेप्ट। रुको एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना जे, ठीक है, मैं रिकवरी वाला कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, देन सारे प्रीवियस ईयर कल तुम लोगों को ट्राई करके आना है, देन टुमारो वी विल डिस्कस सम स्पेशल मेथड फॉर ओवर ग्रेडिंग, देन फर्दर प्रोसीड। ओके देखिए, रिकवरी इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट योर परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब जिस तरह से आप लोग अभी रॉक मैकेनिक में पढ़े थे परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन आर, व्हाट इज दिस, ये क्या था ऋतिक, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन?
Sir, extraction of pillar and road minus extraction of pillar divided by total. देखो क्या था, एक्सट्रैक्टेड एरिया डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, यही होता था ना। मतलब एक्सट्रैक्टेड एरिया मतलब टोटल एरिया में हम लोग किसका एरिया सबसेट करते थे, एक्सट्रैक्टेड एरिया मिलता था पिलर का एरिया। ओके, टोटल एरिया क्या था, a + b का होल स्क्वायर। दिस इज सेम, रिकवरी इज व्हाट, दैट इज एक्सट्रैक्टेड ओर डिवाइडेड बाय टोटल ओर मतलब एक्सट्रैक्टेड प्लस अनएक्सट्रैक्टेड ओर। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद तुम लोग जे वाला भी क्वेश्चन ट्राई करना, हो जाएगा। जे क्वेश्चन है क्या नाम है बुक का यार, हार्टमैन, इंट्रोडक्टरी टू माइनिंग टेक्नोलॉजी बाय हार्टमैन। क्वेश्चन ट्राई करना है, इसका आंसर ठीक है मैं कल ही दूंगा, कल के क्लास में। और मैंने इस ओवर ग्रेडिंग के जो हमने डिस्कस किया है, इस मेथड से जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, मैं सारा इसमें अटैच किया हूँ। यू हैव टू ट्राई, देन आई विल डिस्कस टुमारो इफ एनी डिफिकल्टी। ओके।